करार दिया है। अपने फेसबुक पेज में उन्होंने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट आयोग के रूप में शुमार हो चुका है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब सरकार के अंदर से ही जेपीएससी और जेएसएससी को सबसे भ्रष्ट आयोग बताया जा रहा है, तो फिर इनके द्वारा ली जा रही परीक्षाओं को कितना पारदर्शी माना जाएगा। ये पोस्ट अपने फेसबुक पेज के जरिए जेएमएम के पूर्व विधायक ने किया है और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि जेपीएससी और जेएसएससी झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे भ्रष्ट आयोगों में शुमार है। आपको बता दें कि ये कहना है जेएमएम के पूर्व विधायक का, उन्होंने जेएसएससी और जेपीएससी के लिए सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि जेएमएम की सरकार है और जेएमएम के पूर्व विधायक है और जेएमएम के विधायक, जब इनकी अपनी ही सरकार है और जेएमएम की ये पूर्व विधायक है और उस समय ये जेपीएससी और जेएसएससी के लिए सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट आयोग है। मतलब जेपीएससी और जेएसएससी का पूरे देश के सबसे भ्रष्ट आयोगों में शुमार है और इन्होंने ये जानकारी अपने फेसबुक पेज के जरिए दी है और फेसबुक पेज पे ही उन्होंने लिखा है और साथ में उन्होंने और भी पोस्ट किए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार के अंदर से ही जेपीएससी और जेएसएससी को सबसे भ्रष्ट आयोग बताया जा रहा है, तो फिर इनके द्वारा ली जा रही परीक्षा को कितना पारदर्शी माना जाएगा। आपको बता दें कि जेपीएससी को लेकर लगातार पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है। जेपीएससी अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, अनशन पे हैं और साथ ही उन्होंने मुख्य परीक्षा आयोजित होने को लेकर 24 जनवरी से आवरण अनशन का भी चेतावनी दे दिया है कि अगर 28 तारीख को मुख्य परीक्षा ली जाएगी तो वे लोग 24 तारीख से आवरण अनशन पे जाएंगे। अब ऐसे में जेएमएम के पूर्व विधायक का इस तरह का पोस्ट और क्या माना जाए, क्योंकि जेएमएम की सरकार है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब अपने ही सरकार और जेएमएम के पूर्व विधायक ऐसे पोस्ट कर रहे हैं तो फिर इनके द्वारा ली जा रही परीक्षा कितना पारदर्शी होगा। आपको बता दें कि जेएमएम के पूर्व विधायक ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए जेपीएससी और जेएसएससी को पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे भ्रष्ट आयोग में शुमार किया है। अमित कुमार महतो नाम है और ये जेएमएम के पूर्व विधायक है सिल्ली से। और इसी खबर पे अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी रांची से शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो ने जेपीएससी और जेएसएससी को पूरे देश में सबसे भ्रष्ट आयोग करार दिया है। अवसर होगा जब खुद सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से खुद उसके पूर्व विधायक, उसके वरिष्ठ नेता और एक नामचीन चेहरा अमित महतो ने ये साफ तौर पर अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि पूरे देश के स्तर पर जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी ये सबसे भ्रष्ट आयोग है। ऐसे में साफ है कि सरकार भले ही इन दोनों ही आयोगों को बचाने में जुटी हो, लेकिन खुद सरकार के अंदर से, सत्ता के अंदर से और उसके पार्टी के अंदर से ये आवाज़ उठने लगी है कि ये दोनों ही आयोग हैं वो गंभीर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और दरअसल खास बात ये भी हो जाता है कि जिस तरह से
जेपीएससी को लेकर के हो या फिर जेएसएससी को लेकर के हो, इन दोनों आयोगों को लेकर के जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो लंबे समय से आंदोलनरत हैं और इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। करीबन 2 महीने तक जेपीएससी को पीटी परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन चला और वो आंदोलन अभी भी दबी जुबान में चल रहा है। इससे साफ है कि जो छात्रों की मांग है, जो छात्रों की आशंकाएं हैं, जो छात्रों का डर है, वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि खुद अमित महतो को ये कहना पड़ा है सार्वजनिक तौर पर कि ये दोनों ही आयोग देश के स्तर पर सबसे भ्रष्ट आयोग में शामिल है। जब उसमें कमेंट पढ़ेंगे तो कई कमेंट जो रोचक हैं, उसमें ये कहा गया है कि हो सकता है कि अमित महतो का जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक कर लिया हो। तो उसमें अमित महतो ने ये लिखा है कि उसका अकाउंट हैक नहीं किया गया है, बल्कि वो खुद ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और वो जानते हैं कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। लिहाजा उन्होंने जो लिखा है उस पर अडिग है। लिहाजा इससे साफ हो गया है कि अकाउंट हैक नहीं किया गया है। कई जो उसके जो फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अमित महतो दूसरे दल में जाने की तैयारी कर रहे हों, या हो सकता है कि अब उनको सच्चाई का एहसास हुआ हो। तो अमित महतो ने सिर्फ एक जगह कमेंट किया है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उनका अकाउंट हैक नहीं हुआ है। उन्होंने खुद पूरे होशो हवास में इस बात को लिखा है कि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, ये दोनों ही आयोग भ्रष्ट आयोग है, लिहाजा इसमें सुधार की बेहद ज़रूरत है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जेएमएम के स्तर पर इस पर बचाव की कोशिश की जाती है या जेएमएम इसको किस तरह से देखता है। अभी तक जेएमएम के तौर पर कोई आधिकारिक बयान इस मुद्दे को लेकर नहीं मिला है, लेकिन एक बात तो कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर हो जाएगा सत्ताधारी पार्टी झामुमो के लिए कि कैसे वो इसका बचाव करे, क्योंकि ये पहला अवसर है और कमोबेश ये पहले इतना कुठाराघात प्रत्यक्ष रूप पर किया जा रहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी को भ्रष्ट आयोग करार दिया जा रहा है। हालांकि छात्र ये पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि ये दोनों आयोग भ्रष्ट आयोग है और इसमें जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के दायरे में शामिल है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि झामुमो इसको किस तरह से बचाव करती है और छात्रों को इससे कितना बल मिलता है। आपको बता दें कि जेपीएससी के जो 7वीं जेपीएससी पीटी पर परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर आंदोलन चला और अब 28 से 30 जनवरी के बीच मुख्य परीक्षा भी होने जा रही है। हालांकि इस परीक्षा को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है जिसका जजमेंट 25 जनवरी को आने वाला है, लेकिन इस बीच 24 जनवरी से ही आमरण अनशन की भी घोषणा कर दी गई है। ऐसे में तमाम घटनाक्रम के बीच में अमित महतो का यह बयान कितना महत्वपूर्ण है वो समझा जा सकता है, लेकिन पार्टी इसका किस तरह से बचाव करती है, क्या पार्टी बैकफुट में आती है या इसका कहीं ना कहीं बचाव करने की कोशिश करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल झामुमो की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला है। जी शहनवाज, देखिए जेपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। विपक्ष पार्टी भी इसको एक तरह से भ्रष्ट ही बता रही थी। अब सरकार के अंदर से ही इस तरह के सुर उठने लगे हैं, तो अब कैसे विश्वास किया जाए और कैसे मान ली जाए कि फिर जो परीक्षा ली जाएगी मुख्य परीक्षा उसको कितना पारदर्शी माना जाएगा? देखिए, सबसे खास बात यही है जो कि क्रिस्टल क्लियर कुछ भी नहीं है। छात्र ये कहते हैं जब तक पारदर्शिता का वो पैमाना सही नहीं हो जाता तब तक परीक्षा नहीं आयोजित करनी चाहिए। आपको पता है कि कल ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ओमिक्रॉन के बढ़ते दायरे को देखते हुए और छात्रों की मांग को सामने नजर रखते हुए जो वहाँ की मुख्य परीक्षा थी जो 28 से 31 जनवरी के बीच होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है और नई परीक्षा की तिथि भी मार्च के आखिरी महीने में घोषित कर दी गई है। तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि जब छात्रों की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहीं न कहीं बैकफुट में आता है और उनकी मांगों को सही मानता है, तो फिर झारखंड में भी वही स्थिति है। ओमिक्रॉन का दायरा यहाँ भी बढ़ा हुआ है और छात्र इसी बुनियाद पर परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे छात्र हो सकता है कि पॉजिटिव हो, संक्रमण के दायरे में हो, बीमार हो। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ये परीक्षा को स्थगित करे और पहले पीटी परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसका निराकरण करे और उसको कहीं ना कहीं जाँच बैठाकर उसको पाक साफ करने की कोशिश करे। लेकिन ना तो सरकार की तरफ से ना ही जेपीएससी आयोग अमिताभ चौधरी की तरफ से कोई टस से मस होने को तैयार है। ऐसे में छात्रों ने एक बार फिर से आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। यही वजह है कि 24 जनवरी से एक बार आमरण अनशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो मैं आपको बता दें कि सिल्ली से जेएमएम के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो ने जेपीएससी और जेएसएससी को पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट आयोग करार दिया है और उन्होंने ये अपने फेसबुक पेज के जरिए लिखा है कि जेपीएससी और जेएसएससी झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट आयोग के रूप में शुमार हो चुका है।